दोस्तों, क्या हमारी भाग्य पहले से लिखा होता है? क्या हमारी जीवन में हम जो कुछ अनुभव करते हैं वो पहले से तय होता है, या हमारी कर्म हमारे भाग्य को बदल सकता है? यह प्रश्न सदियों से हर किसी के मन में उठी आ रहा है। गरुड़ पुराण जैसे धर्म ग्रंथ ने इस रहस्य को उजागर करने की कोशिश की है। गरुड़ पुराण की उस ज्ञानवर्धन प्रस्तुति की कि मनुष्य का भाग्य कब लिखा जाता है। क्या मनुष्य का भाग्य उसका जन्म से पहले लिखा जाता है या जन्म के बाद? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे ये YouTube चैनल ओम भू में। मित्रों, गरुड़ पुराण की इस ज्ञानवर्धक कहानी से आप खो जाए इससे पहले हम आपको बता दें कि इस वीडियो को आधा अधूरा देखने में की गलती बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि ये गरुड़ पुराण की ज्ञानवर्धक प्रस्तुति है जो आपके जीवन से जुड़ी हुई है। गरुड़ पुराण की इस रहस्यमयी बात को आप जानने के बाद आपके जीवन से जुड़ी समस्त लोभ, क्रोध, मोह, दुखों का अंत होगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कभी भी किसी व्यक्ति को गरुड़ पुराण कहानी को आधा अधूरा छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा विष के समान होता है। इसीलिए मित्रों, आपसे यही आग्रह है, इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को एक सब्सक्राइब जल्दी कर दीजिए। और हाँ दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखकर ईश्वर को आप अपना आभार व्यक्त जरूर कर दीजिए। इससे आपके जीवन से सभी दुखों का अंत होगा। आइए दोस्तों, अब जानते हैं। गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण ने बताया है कि हर एक मनुष्य के जीवन में जो कुछ होता है वह जन्म से पहले तय होता है, उसे कोई टाल नहीं सकता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण हमें जन्म मरण से लेकर वर्तमान जीवन कैसे जिए ये सभी की बात लेकर हमें सिखाती है। आइए दोस्तों, आज हम एक कथा के माध्यम से जानते हैं कि हमारी भाग्य जन्म से पहले लिखा जाता है या जन्म के बाद, जो गरुड़ पुराण के माध्यम से बताया गया है, जो स्वयं श्री कृष्ण ने नारद को बताया था। आज हम उन्हीं की कथा से जानेंगे। दोस्तों, एक समय की बात है, द्वारिका नगरी में श्री कृष्ण अपने दिव्य आसन पर बैठे हुए थे। तभी देवर्षि नारद नारायण नारायण जप करते हुए उनके पास पहुंचते हैं और उन्होंने प्रणाम करके बोले, हे प्रभु, आप त्रिकालदर्शी है। मैंने सुना है कि जो भी जीव मनुष्य तथा जन्म लेता है, क्या उसका भाग्य पहले से लिखा होता है? हे प्रभु, मैं जानना चाहता हूँ कि मनुष्य के साथ जो कुछ भी घटना घटित होता है वह उसके जन्म से पहले तय होता है, या वो पिछले जन्म की कर्मों का भोग भोगता है? क्या ये सत्य है? क्या हम हमारी मेहनत और अच्छे कर्म से उस भाग्य को बदल सकते हैं? फिर भगवान श्री कृष्ण देवर्षि नारद की बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, हे नारद, आपका ये प्रश्न बहुत ही गुणकारी और महत्वपूर्ण है, जो यह मानव जाति के लिए उसकी जन्म, कर्म और मृत्यु पर आधारित है। फिर कृष्ण बोले, हे नारद, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जो ना तुम्हें ये प्रश्न की उत्तर देगी, बल्कि हर एक मनुष्य के लिए यह एक चेतावनी और प्रेरणा भी होगी। तो तुम यह कथा आखिरी तक ध्यान पूर्वक सुनो। कृष्ण बोले, हे नारद, यह गरुड़ पुराण की है। जो इस कथा को आधा अधूरा सुनने में गलती करता है उसके ऊपर भारी संकट आ सकता है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा विष के समान होता है। अब कृष्ण बोले, हे नारद, यह कलियुग भरी संसार में इस भरी कथा को जो मनुष्य आखिरी तक सुन लेगा और इसे समझ लेगा, उसे इस संसार से सभी पाप, कर्म, क्रोध और मोह से मुक्ति मिलेगा। फिर नारद बोले, हे प्रभु, मैं उस कथा को ध्यान पूर्वक आखिरी तक सुनूंगा। आप उस कथा को निश्चित होकर सुनाएं। फिर श्री कृष्ण ने नारद को वो कथा सुनाते हैं। श्री कृष्ण बोले, हे नारद, प्राचीन काल में एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम मगधपुरी था। उस राज्य का शासक राजा वीरधर था। वो सदैव अपनी प्रजा के कल्याण के लिए काम करता था और हमेशा धर्म की पालन करता था। उसे भगवान से एक संतान की आशीर्वाद चाहिए था, ताकि वो अपनी राज्य का कार्यभार किसी योग्य उत्तराधिकारी को सौंप सके। फिर वो देवर्षि नारद की कहे अनुसार राजा वीरधर और उनकी पत्नी दोनों ने कई वर्षों तक तपस्या की। इसे भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसे संतान प्राप्त होने का वरदान दिया। फिर एक दिन भगवान शिव की आशीर्वाद से रानी गर्भवती हुई। राजा और रानी अत्यंत प्रसन्न थे, क्योंकि वो चाहते थे कि उनका पुत्र महान शासक बने और यह राज्य को सुख समृद्धि और ले चले। परंतु
जब रानी ने पुत्र को जन्म दिया तो वो बच्चा विकलांग और शारीरिक रूप से कमजोर था। उसकी शरीर की हड्डियां टूटी हुई थी और वो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं था। राजा वीरधर का दिल टूट गया। तभी राजा वीरधर कृष्ण से मिलने का निर्णय लिया और अपनी दुखों की साझा करने के लिए वहां पहुंचा। राजा ने श्री कृष्ण से पूछे, हे प्रभु, मैंने इतनी तपस्या की, यज्ञ की है, फिर भी मेरा पुत्र का जन्म विकलांग क्यों हुआ? मैंने भगवान शिव से आशीर्वाद लिया था, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्या यह मेरे भाग्य में पहले से लिखा हुआ था? और श्री कृष्ण ये सुनकर मुस्कुराए और कहा, हे राजा वीरधर, तुम सही कहते हो कि तुम्हारा पुत्र विकलांग जन्मा है। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे पुत्र का जन्म इस प्रकार क्यों हुआ है? यह तुम्हारे द्वारा किए गए पूर्व जन्म का फल है। यह तुम्हारी पिछले जन्मों का कर्म का परिणाम है, जो केवल तुम्हारी भाग्य में लिखा हुआ था। लेकिन इसका कारण यह नहीं है कि तुम्हारी भाग्य पहले से निर्धारित था। यह घटना तुम्हारे और तुम्हारी पुत्र की कर्मों का फल है, जो उसकी पिछले जन्मों से जुड़ा हुआ है। राजा वीरधर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, हे प्रभु, क्या भाग्य वास्तव में पहले से लिखा होता है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जन्म, मृत्यु और जीवन की उतार चढ़ाव पहले से निर्धारित होते हैं, लेकिन हम जब जो कर्म करते हैं वो हमारी भाग्य को बदल सकता है। जिस दिन तुम्हारी बेटे का जन्म हुआ, उसी दिन तुम एक विशेष संतान का वरदान प्राप्त किया था, लेकिन वो संतान को चुनौतियां मिलना जरूरी था ताकि वो अपनी जीवन में धैर्य, साहस और पराक्रम को विकसित कर सके। परंतु उसका भविष्य केवल उस समय का कर्मों का नहीं हो सकता, बल्कि यह तुम्हारे पिछले जन्मों का कर्म की परिणाम है। भगवान श्री कृष्ण ने राजा वीरधर को कहा, हे राजन, भाग्य और कर्म में बहुत गहरा संबंध है। हमारी कर्म ही हमारी भाग्य का निर्माण करता है। यही कारण है कि हमारे जीवन में हमारी कर्मों को सदैव धर्म और सत्य का मार्ग में रखना चाहिए। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, जो कुछ भी तुम्हारी जीवन में घटित होता है वो तुम्हारी पिछले जन्मों का कर्मों की परिणाम है। यदि तुम्हारी पुत्र विकलांग जन्मा है तो यह उसकी आत्मा की पिछले जन्म की कर्म की फल है। जब तुम एक पुण्य आत्मा के रूप में जन्म लेते हो तो तुम्हारे जीवन में संघर्ष और कठिनाइयां जरूर होंगी, क्योंकि इस दुनिया में हर आत्मा को कुछ ना कुछ कष्ट भोगना पड़ता है ताकि वो अपने पिछले कर्मों की समाप्त कर सके। लेकिन याद रखो, तुम्हारी पुत्र के जीवन में जो कठिनाई है वह उसकी परीक्षा है। यदि वो धैर्य और साहस से इन कठिनाई का सामना करता है तो वो अपनी भाग्य को बदल सकता है। एक दिन वो वही कार्य करेगा जिसकी कल्पना तुमने अपने जीवन में की थी। फिर राजा वीरधर कृष्ण ने उत्तर दिया, बिल्कुल, तुम दोनों ने अपनी भाग्य को बदल सकता है। तुम्हारे पुत्र के जन्म के समय जो विकलांगता थी वह उसका कर्म का फल था, लेकिन उसका भविष्य तुम्हारे अच्छे कर्मों पर निर्भर करता है। यदि तुम उसे साहस, धैर्य और आत्मविश्वास से भर दोगे तो वो अपने भाग्यों को बदल सकता है। तुम्हारे अच्छे कर्मों की परिणाम स्वरूप वो एक दिन महान बनेगा और आपकी राज्य की भार संभालने की सक्षम होगा। फिर भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे राजन, भाग्य चक्र के समान है जो कर्म के आधार पर घूमता रहता है। जब तुम अच्छे कर्म करते हो तभी तुम अपनी भाग्य को सुखमय बना सकते हो। फिर आगे राजा वीरधर श्री कृष्ण को कहा, क्या भाग्य निश्चित रूप से पिछले कर्मों से जुड़ा होता है? भगवान श्री कृष्ण बोले, हाँ, लेकिन उसे बदलने की शक्ति तुम्हारे हाथों में है। यदि तुम अच्छे कर्म करते हो तभी तुम्हारी भाग्य को भी सुधार सकते हो। साथ है भक्ति, साधना और सेवा से भाग्य बदला जा सकता है। भगवान की भक्ति से ईश्वर को प्रसन्न करके हम अपनी भाग्य को बदल सकते हैं। अगर तुम तुम्हारी पुत्रों को साहस और आत्मविश्वास से उसके अपने जीवन की संघर्ष करने का शिक्षा दोगे तो वो अपनी भाग्य को बदल सकता है। फिर राजा वीरधर ने भगवान श्री कृष्ण बातों को पूरी तरह से आत्मसात किया और अपने पुत्रों को शिक्षा देने की संकल्प लिया। उसने अपने पुत्रों की कठिनाई के बावजूद साहस और विश्वास के साथ जीवन जीने की प्रेरणा दी। समय के साथ उस विकलांग पुत्र ने अपनी आत्मविश्वास और कठिनाई से लड़ते हुए समाज में सबसे महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण किया। उसकी संघर्षशीलता और साहस ने राज्य में उसका सम्मान बढ़ाया। कृष्ण बोले,
हे देवर्षि नारद, तुम ये समझो, भाग्य एक निरंतर प्रक्रिया है जो अपनी कर्मों की आधार पर बदलता रहता है। जो लोग अपने जीवन में अपने कर्मों को सुधारते हैं और भगवान की शरण में जाते हैं, उनका भाग्य भी बदलता है। यह केवल कर्म ही नहीं है, बल्कि यह जीवन की संघर्षों और कर्मों की परिणाम है। मित्रों, फिर श्री कृष्ण ने देवर्षि नारद को कहा, यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वो हमारी पिछले कर्म का फल है। भाग्य और कर्मों का कोई निश्चित प्रारूप नहीं है। हमारा कर्म हमारी भाग्य को बदल सकता है। गरुड़ पुराण हमें सिखाती है, यदि हम अच्छे कर्म करते हैं और सत्य की राह पर चलते हैं और ईश्वर का ध्यान करते हैं तो हम हमारी जीवन की दिशा बदल सकते हैं। फिर श्री कृष्ण ने देवर्षि नारद को कहा, हे नारद, ये संसार अपने कर्मों का दर्पण है। जो जैसा कर्म करेगा वो ऐसा फल भोगेगा। मनुष्य को ये ध्यान रखना चाहिए कि माता पिता की सेवा, दूसरे की सहायता और ईश्वर का ध्यान ही सबसे बड़ा धर्म है। जो मनुष्य अपने पिछले जन्मों में किसी के साथ पाप किया है, किसी को कष्ट दिया है, उसे न केवल नरक में भयानक यातना मिलती, बल्कि वो अपनी जन्म जन्मांतर तक भोगता है। लेकिन जो अपनी कर्म सुधारता है वो इस चक्र से मुक्त हो सकता है, क्योंकि यह संसार एक अवसर है। कर्म, धर्म, सेवा और सत्य ही मनुष्य का जीवन है। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि मृत्यु के बाद ही उसकी अच्छे कर्म ही उसके साथ जाते हैं। दोस्तों, यह कथा हमें यह सिखाती है कि हमारी भाग्य पिछले कर्म का फल है। हर पाप का दंड, हर पुण्य का फल निश्चित होता है। हे मनुष्य, तुम अपनी कर्मों पर ध्यान दो। स्वार्थ, पाप और अहंकार को त्यागो। धर्म, सत्य और सेवा को अपनाओ, क्योंकि यही सबसे अपने जीवन का भरा मार्ग है। भगवान श्री कृष्ण ने इसी प्रकार देवर्षि नारद को गरुड़ पुराण की रहस्यों को बताया। दोस्तों, भाग्य निश्चित रूप से जन्म से पहले लिखा जाता है, लेकिन हम अपनी जीवन की संघर्ष, सत्य कर्म, धर्म और ईश्वर की शक्ति से हम हमारी भाग्य को बदल सकते हैं। गरुड़ पुराण में भाग्य का लिखा जोखा और कर्मों के बारे में उल्लेख मिलता है। पर दोस्तों, मनुष्य अपनी कर्म, संघर्ष और ईश्वर की भक्ति से हम अपनी जीवन को बदल सकते हैं। मित्रों, गरुड़ पुराण हमें सिखाते हैं, जीवन एक बोया हुआ खेत की तरह होता है। मनुष्य खेत में जो बीज बोता है वही कुछ ही दिनों में अंकुरित होकर फल देता है। उसी प्रकार मनुष्य अपनी जीवन में जैसा कर्म करता है उसका अगले जन्म में उसी रूप से फल भुगता है। इसीलिए दोस्तों, गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य की जन्म होता है तो उसकी पिछले जन्म की आधार पर उसका भाग्य उसका जन्म से पहले लिखा जाता है, और उसी मनुष्य के साथ वही होता है जो उसकी जन्म से पहले उसका भाग्य में लिखा हुआ है, जिसे कोई टाल नहीं सकता है। परंतु सत्य, धर्म और सेवा से ईश्वर को प्रसन्न कर हम अपनी भाग्य को बदल सकते हैं। हिंदू धर्म की सबसे बड़ा ग्रंथ, धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण है, जिसमें मनुष्य की जीवन, मृत्यु, भाग्य और कर्मों के बारे में विस्तार से बताया गया है। यह पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों से एक है। यह 18 महापुराण के बारे में विस्तार से बताया गया है। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख सकते हैं। और इस पुराण में जन्म मरण से पुनर्जन्म, कर्म और आत्मा की मार्ग के बारे में पूरे विस्तार से बताया गया है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य का भाग्य उसके पिछले जन्म कर्म निर्भर करता है। गरुड़ पुराण जो विष्णु पुराणों से प्रमुख ग्रंथ से में एक है। यह पुराण जीवन की रहस्य और मानव की जीवन का कर्म फल के बारे में विस्तार से बताया गया है। गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण को साक्षात भगवान विष्णु की अवतार माना जाता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने जीवन में अच्छे कर्म और सत्य मार्ग पर चलकर ईश्वर को प्रसन्न कर अपनी भाग्य में होने वाली घटना से बच सकता है और आने वाली भाग्य को हम बदल सकते हैं। मित्रों, गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण ने मनुष्य को जीवन जीने के लिए 3 मुख्य उपदेश दिए हैं, जिन पर चलकर
हमारे भाग्य को हम बदल सकते हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये सारी जानकारी गरुड़ पुराण के द्वारा बताया गया है। इस वीडियो को बीच में छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी ना करें। इसीलिए ये ज्ञानवर्धक प्रस्तुति को जरूर अंत तक देखें। आइए जानते हैं। नंबर 1, अपनी धर्म का पालन करना। मनुष्य का जन्म किसी खास उद्देश्य के लिए होता है। जो भी मनुष्य अपने पिछले जन्मों में जो भी पाप किया है, वो इस जन्म में उस पाप का भोग भोगता है, क्योंकि मनुष्य की जन्म से पहले उसका जन्म से मरण तक उसका भाग्य तय होता है। इसीलिए दोस्तों, गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है, मनुष्य को हमेशा धर्म सत्य का पालन करना चाहिए। इससे पिछले कर्मों की पाप से हम बच सकते हैं। ईश्वर की भक्ति से हम हमारे जीवन को बदल सकते हैं। हम सभी वही ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, यह जीवन एक अनमोल उपहार है। आप इसे व्यर्थ ना जाने दें। सही कर्म और धर्म की पालन से हम हमारे जीवन में होने वाली घटना से बच सकते हैं। यह ना केवल आपके लिए है, बल्कि ये सारी दुनिया और पूरी समाज की आप प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। नंबर 2, माता पिता की सेवा और आदर करना। दोस्तों, गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपनी माता पिता की हमेशा सेवा करना चाहिए, क्योंकि माता पिता की ही चरणों से तीनों लोक का स्वर्ग है। जो लोग माता पिता को नहीं मानते और ना ही उनका आदर करते हैं, वो ना केवल नरक में भयानक यातना भोगते हैं, बल्कि वो अगले जन्म में भी भारी संकट भोगना पड़ता है। और उस मनुष्य को अपनी पाप का परिणाम जन्म जन्मांतर तक उसी कर्म की पाप को भोगता रहता है। नंबर 3, अहंकार। दोस्तों, अहंकार गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण ने बताया है, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार होता है, जो मनुष्य को अपनी कर्मों से दूर कर देता है। जिस मनुष्य के अंदर अहंकार प्रवेश कर लेता है, उस मनुष्य अपने जीवन को उस ओर ले चला जाता है जहां उसे संकट के सिवा कुछ और नहीं मिल पाता है। उस व्यक्ति को नरक में न केवल भयानक यातना भोगना पड़ता है, बल्कि वो व्यक्ति अगले आने वाले जन्म को नरक में डाल के जाती है। इसीलिए मनुष्य को हमेशा सत्य, धर्म और प्रेम की भावना रखना चाहिए। इससे वर्तमान जीवन, आने वाले भाग्य हमेशा खुशहाल रहे। मित्रों, गरुड़ पुराण हमें सिखाता है, यह जीवन हमारी कर्मों का फल है। यह ग्रंथ हमें यह समझने की प्रेरणा देती है, अपने जीवन से धर्म, सत्य, परोपकार का पालन करना यह मानव जीवन की सबसे बड़ा कर्तव्य है। आत्मा की मुक्ति और अगले जन्म उच्च योनि प्राप्त करने के लिए यह मनुष्य को अपनी कर्मों को ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, गरुड़ पुराण हिंदू धर्म की महान ग्रंथों से एक है। यही ग्रंथ हमारी जीवन को सही दिशा में चलने का मार्ग दिखाता है, जो हमें यह सिखाता है कि मनुष्य का भाग्य उसकी कर्मों और ईश्वर का इच्छा की परिणाम होता है। यह ग्रंथ केवल जीवन और मृत्यु के रहस्य बारे में बतलाता रहता है, बल्कि यह भी समझाता है कि मनुष्य अपने जीवन को किस प्रकार सही दिशा में ले जा सकता है। गरुड़ पुराण में मनुष्य के जन्म मरण से लेकर वर्तमान की जीवन कैसे भगवान की नाम लेकर जिए, इन सभी चीजों के बारे में विस्तार से बताया गया है। मनुष्य के जीवन से लेकर मृत्यु तक भी सारी जानकारी इस धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण में बताया गया है। मनुष्य जीवन में जो कुछ घटित होता है, वो हमारी पिछले जन्म का फल है। दोस्तों, गरुड़ पुराण हमें यह सिखाता है कि भाग्य केवल कर्म का फल है। भले ही भाग्य जन्म से पहले लिखा हो, परंतु हमारी कर्म से इसे बदल सकते हैं। मित्रों, जीवन एक दुर्लभ अवसर है, जिसे सही दिशा पर ले जाकर हम आत्मा को मोक्ष को और अग्रसर कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। गरुड़ पुराण द्वारा सभी बताया गया बातों को अवश्य ध्यान में रखें और सत्य की राह पर चले। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारी ये YouTube चैनल ओम भू को प्यारी सी एक लाइक और इसके साथ साथ सब्सक्राइब करना ना भूलना। मित्रों, दोस्तों, कहीं गलत हुई तो क्षमा करना। अगर अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर आपकी राय जनाएं। दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले एक नई वीडियो के माध्यम से। तब तक नमस्ते।